स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कोप क्लासेज। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 8, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, या हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको इस पर बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और उस पर आधारित कुछ फार्मूलों के बारे में बताया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है कि हमें एक ऐसा त्रिभुज ABC लेना है। हमें एक ऐसा त्रिभुज ABC लेना है जिसमें कोण B क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। कोण B समकोण का मतलब ये होता है कि कोण B क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि AB भुजा आपकी कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, और BC भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो निम्न के मान ज्ञात करो। इसका पहला क्वेश्चन ये है कि साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है और साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो पहले हमें करना क्या कि हमें एक त्रिभुज बना लेना है, एक त्रिभुज ABC बनाना है। तो पहले हम एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC बनाना है जिसका कोण B क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। कोण B समकोण होना चाहिए। तो ये B ले लिया हमने, B क्या है, 90 डिग्री है, और इसको A मान लिया और इसको C मान लिया। तो ये आपका एक त्रिभुज बन गया है जिसमें कोण B क्या है, 90 है, मतलब कोण B क्या है, समकोण है। और AB भुजा कितनी दी गई है, 24 सेंटीमीटर, ये आपकी है 24 सेंटीमीटर। और BC भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। BC भुजा हमने ले ली 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर है। तो निम्न के मान ज्ञात करो। हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमने लाल बटे कक्का के बारे में पढ़ा है, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो लंब बटे कण क्या होता है, साइन थीटा, और आधार बटे कण क्या होता है, कॉस थीटा, और लंब बटे आधार क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो अगर हमें साइन ए निकालना हो तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कण। हमें लंब पता है, कर्ण नहीं पता है, आधार पता है। तो पहले हमें ऐसा करना है कि हमें कर्ण निकालना है। तो त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम लोग कर्ण निकालने का प्रयास करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर प्लस बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। लंब आपका कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर है, प्लस आधार आपका कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक, 24 का अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें कितना आता है, 576 आता है। और 7 का अगर 2 बार करते हैं कितना आता है, 7 7 49, और इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 625 आ जाएगा। अब कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये कर्ण 625। अगर 625 को अगर हम ये निकालें तो 25 को अगर 2 बार गुणा करें कितना आता है, 625, और ये रूट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये 25 सेंटीमीटर आ गया। तो कर्ण भुजा क्या आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें कर्ण पता हो गया, लंब पता हो गया और आधार पता हो गया। अब हम साइन ए निकाल सकते हैं। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है, एंगल जो है हमारा ए है। तो हमने बताया था ए कहाँ पे है इस त्रिभुज में, ए यहाँ पे है। तो ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। जो चीज हमें निकालना होता है उसी के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे थीटा का काम क्या कर रहा है, ए काम कर रहा है। तो यहाँ पे ए के सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी। कर्ण आपका फिक्स रहेगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है उसको लिखते हैं, साइन ए निकालना है। साइन ए क्या होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब आपका क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया आपका 7, क्योंकि ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है।
और ये आधार हो गया और ये आपका कर्ण। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक, तो साइन ए लंब बटे कर्ण होता है। कर्ण आपका कितना है 25 दिया गया है। और दूसरा निकालना है कॉस ए। कॉस ए आपका क्या होता है लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण होता है। तो ये हो गया आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर और कर्ण आपका कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर। फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि जब भी ए जिस एंगल की बात करता है, मान लिए यहाँ पे ए दिया है, थीटा की जगह पे क्या दिया है ए दिया है, तो हमेशा ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब कहलाती है और ये आधार हो जाता है और ये कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो साइन ए क्या होता है लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण हुआ। लंब आपका कितना दिया था 7 दिया था और कर्ण आपका 25 और कॉस से क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार आपका क्या है 24 सेंटीमीटर है, कर्ण आपका 25 सेंटीमीटर है। तो ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और इसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट दिया है साइन सी। अब यहाँ पे ए की बात कर रहा था और यहाँ पे सी की बात कर रहा है। सी की बात कर रहा है तो कुछ समय के लिए इसको हम एक बार इस तीर को निशान को मिटा देते हैं। तो सी के सामने वाली भुजा ये थीटा इसको मान लेते हैं। तो सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब कहलाती है। तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन सी क्या होता है लंब बटे कर्ण। लाल बटे कक्का से साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन सी लंब बटे कर्ण। तो सी की बात करेंगे, सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब कहलाती है। तो लंब आपका हो गया 24 सेंटीमीटर और कर्ण आपका क्या हो जाएगा कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो कर्ण आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें निकालना है कॉस सी। कॉस सी हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या दिया गया है आधार आपका 7 दिया गया है। तो 7 बटे 25 कर्ण आपका 25 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है कि आकृति में, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है आकृति में। एक हमें आकृति दी हुई है, हमें एक आकृति दी गई है जिसके माध्यम से आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करो। cot r का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और साथ में एक आकृति दी हुई है। आकृति ये दी हुई है, ये आकृति दी हुई है आपका P Q R, जिसमें कोण Q क्या है समकोण है। ठीक है, कोण Q हमें समकोण दिया गया है और दिया गया है ये भुजा आपकी 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर दिया गया है कर्ण और 12 सेंटीमीटर दिया गया है लंब और ये थीटा होता है। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब कहलाती है, ये कर्ण हो गया, ये आधार हमें पता नहीं है। हमें tan p निकालना है। tan p को अगर cot a से हम घटा दें तो कितनी वैल्यू आएगी ये हमें निकालना है। ठीक है, तो tan p क्या होता है लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से tan यहाँ पे होता है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो हमें कर्ण पता है लंब पता है लेकिन हमें आधार नहीं पता है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें आधार को निकालना है। तो इस त्रिभुज PQR में, PQR में कोण Q क्या है
90 डिग्री है। ठीक, कोण क्यू क्या है, 90 डिग्री है। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। कर्ण आपका कितना दिया गया, 13 का होल स्क्वायर, और आपका लंब कितना गया है, 12 का होल स्क्वायर, और आधार हमें पता नहीं है क्योंकि हमें आधार निकालना है। तो आधार कितना दिया गया है, क्यू आर का होल स्क्वायर। 13 का अगर 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 169, और 12 का अगर 2 बार गुणा करते हैं तो आता है 12 बार हम 144, तो ये 144 हो जाएगा, और क्यू आर का होल स्क्वायर। अब हमें आधार निकालना है, तो क्यू आर इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144, तो क्यू आर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 से 4 जाएगा, 5 बचा, 6 से 4 जाएगा, कितना बचा, 2 बचा, 1 से 0, तो ये क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ से क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, और 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। ये आपका 5 निकल आया। अब हमें आधार पता चल गया, आधार कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो हमें तीनों भुजाओं के बारे में पता चल गया। अब इसकी मदद से हम लोग, आधार की मदद से हम लोग tan p और cot r को निकालते हैं। तो tan p क्या दिया गया है, tan p, tan लाल बटे कक्का से क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो tan p हो जाएगा लंब बटे आधार। अब p देखो हमारा कहाँ पे दिया गया है, p हमारा ये है, तो p के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो ये आपका लंब हो जाएगा, और ये आपका कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। हमने आपको बताया था ना, इसके क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था कि जो चीज हमें निकालना है, अगर p की बात कर रहे हैं, tan p की, तो p के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, p के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और आधार हम ये हो जाएगा, और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो tan p लंब बटे आधार होता है। तो लंब आपका क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, और आधार आपका क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। इसके बाद tan p हमने निकाल लिया, इसके बाद cot r को निकालते हैं। cot r क्या होता है, tan का उल्टा लाल बटे कक्का से, tan का उल्टा cot थीटा होता है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार r की बात कर रहा, जब भी r की बात करेगा तो r के सामने cot r के सामने वाला ये आपका क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और ये आधार कर्ण आपका फिक्स रहेगा। तो r की बात कर रहे हैं, तो r में देखो आधार क्या है, आधार आपका 5 सेंटीमीटर है, और लंब आपका क्या है, 12 सेंटीमीटर है। तो हमने tan p निकाल लिया और cot r को निकाल लिया। ठीक है, अब हमें tan p और cot r का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, मतलब tan p को cot r से घटा देना है। तो tan p माइनस cot r, तो tan p का मान क्या है, 5/12, cot r का मान क्या है, 5/12। टोटल जब इसको हम घटाएंगे, ये भी 5/12 है, ये भी, तो एक दूसरे से निकल जाएंगे, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। एक बार फिर हम क्वेश्चन को बता देते हैं। हमें दिया था, एक आकृति दी हुई थी, हमें एक आकृति दी गई थी जिसमें पी क्यू आर था, जिसमें कोण क्यू क्या दिया गया था, 90। तो हमें tan p माइनस cot r का मान निकालना था, मतलब हमें पहले tan p को पता करना था, उसके बाद cot r को पता करना था, फिर दोनों को हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। वो क्या आना चाहिए, ये 0 आ गया। ठीक, तो हमने लाल बटे कक्का की मदद से, लाल बटे कक्का की मदद से हमने tan थीटा को निकाला। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है।
लेकिन अगर हमें tan थीटा निकालना है तो हमें आधार भी पता होना चाहिए, लेकिन हमें क्वेश्चन में इस आकृति में आधार नहीं दिया था, हमें सिर्फ कर्ण दिया गया था और लंब दिया गया था। तो हमने पाइथागोरस की मदद की, पाइथागोरस की मदद से हमने क्या निकाला, आधार निकाल लिया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। कर्ण हमें दिया था 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे कर्ण की जगह पे हमने 13 रख दिया। लंब दिया था 12 सेंटीमीटर और आधार दिया था क्यू आर, जो हमें आधार को निकालना था। 12 का 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 144 आएगा। 13 13 169 होता है। तो 169 माइनस 144, 144 को इधर ले आए तो ये माइनस में आ गया। 169 से हमने 144 को घटाया, कितना आया 25। और क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का जब हमने स्क्वायर हटाया तो 25 के ऊपर रूट लग गया। जब 25 का रूट क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, अब हमें आधार पता चल गया। जब हमें आधार पता चल गया तो हमें क्या निकालना था, tan p निकालना था। तो जब भी p की बात करेगा, मतलब यहाँ पे जो थीटा है वो हमारा p दिया गया, तो हमने बताया p के सामने वाला हमेशा लंब कहलाता है और ये आधार हो जाएगा और कर्ण आपका फिक्स रहता है। tan p बराबर लंब बटे आधार। लंब आपका क्या है 5 सेंटीमीटर है और आधार आपका 12 सेंटीमीटर। कॉट आर की बात करेंगे तो tan थीटा का उल्टा लाल बटे कक्का से, tan थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा होता है आपका आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार आपका क्या दिया गया है, कॉट आर की बात कर रहे हैं, तो आर के सामने वाला लंब कहलाएगा और ये आपका आधार और कर्ण आपका फिक्स रहता है। तो आधार क्या है, आधार आपका 5 सेंटीमीटर है और लंब आपका 12 सेंटीमीटर है। तो हमें tan p पता चल गया और काट r पता चल गया। हमने दोनों का डिफरेंस निकाल लिया तो हमें 0 मिल गया। तो tan p और cot r का मान क्या निकल के आया, 0 निकल के आया। यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, यदि साइन ए बराबर कितना दिया हो, 3/4 दिया है, तो कास ए और tan ए का हमें मान निकालना है। तो साइन ए दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है आपका साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर आपका दिया है 3/4। तो साइन ए क्या होता है, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से साइन ए होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो ये दिया है हमें लंब बटे कर्ण, मतलब हमें लंब दिया है और कर्ण दिया है। हमें निकालना है कॉस ए और tan ए का मान। कॉस ए क्या होता है, लाल बटे कक्का से, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। अब हमें दिया है लंब बटे कर्ण, लेकिन हमें जरूरत है किसकी, आधार की जरूरत है। तो हमें साइन ए की सहायता से हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना है कि जिसमें अगर हमें यहाँ पे ए दिया है तो हमेशा ए के सामने वाला, ए जो तुम्हारा थीटा की जगह पे ए दिया है, तो एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें ए के सामने वाली भुजा क्या कहलानी चाहिए, लंब कहलानी चाहिए। तो हम एक ऐसा त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया और इसको नाम दे दिया ए और इसको बी और इसको सी। तो ए आपका क्या है, थीटा है। ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, ये लंब कहलाएगी और ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो लंब आपका क्या दिया है, 3 दिया है, तो लंब आपका 3 हो गया और कर्ण आपका कितना दिया है, 4। अब हमें निकालना है कॉस थीटा। हमें कॉस ए का मान निकालना है। तो कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। लेकिन हमें आधार तो पता ही नहीं है, तो हम इस त्रिभुज की सहायता से, त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, उसकी सहायता से हम लोग आधार को निकालते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है,
कण आपका कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, 4 का होल स्क्वायर, लंब आपका कितना दिया गया है, 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। अब हमें आधार निकालना है। 4 चौको कितना होता है, 16 और 3 त्रिका 9, 9 को उधर ले जाएंगे, माइनस का 9 हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा आधार बराबर 7 बचेगा और ये √7 हो जाएगा। तो हमें आधार मिल गया √7। ठीक है, आधार हमें √7 मिल गया। अब हमें निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कण, आधार बटे कण। तो हमने बताया था आधार बटे कण होता है, यहाँ पे ए दिया है। ठीक, तो ए के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो ए के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो लंब आपका कितना हो गया, 3 हो गया। कण आपका कितना, 4 हो गया। अब हमें निकालना है tan ए। tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लाल बटे कक्का से क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो ये हो गया लंब बटे आधार। लंब आपका दिया गया है 3 और आधार आपका दिया गया है √7। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। अरे यहाँ पे ये आधार बटे कण होता है, हमने यहाँ पे लंब की वैल्यू लिख दी, तो यहाँ पे आप आधार कर लेना। आधार आपका कितना दिया गया, √7। तो कॉस ए आ गया आपका √7/4 और tan ए आ गया आपका लंब बटे आधार, तो 3/√7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। एक बार इसको हम फिर से आपको समझा देते हैं। हमें दिया था कि sin a बराबर 3/4। अगर sin a बराबर 3/4 है तो हमें cos a और tan a का मान निकालना है। तो हमें दिया था पहले, उसको हमने लिख लिया, sin a बराबर 3/4। 3/4 लाल बटे कक्का से sin a क्या होता है, लंब बटे कण होता है। तो हमें लंब दिया है और कण दिया है। हमें निकालना है cos a और tan a। लाल बटे कक्का से cos a क्या होता है, आधार बटे कण होता है, और tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लेकिन हमें तो पता है लंब बटे कण, तो हमें जरूरत है आधार की। तो उसके लिए हमने sin a की सहायता से एक त्रिभुज बनाया, जिसमें a के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो हमने एक ऐसा त्रिभुज बना लिया जिसमें a के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, कण आपका फिक्स रहता है और ये आधार हो गया। ठीक, तो हमें आधार निकालना था। तो त्रिभुज ABC में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई। कण स्क्वायर बराबर हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कण आपका 4 दिया था उसको लिख लिया, लंब आपका 3 दिया था उसको लिख लिया, प्लस का आधार स्क्वायर। 4 चौको 16 हुआ, 7 3 त्रिका 9, 9 को उधर ले गए, माइनस का 9 हो गया, आधार स्क्वायर था। आधार का हमने स्क्वायर हटाया, √7 आ गया। तो cos a हमें निकालना था। cos a क्या होता है, लाल बटे कक्का से आधार बटे कण होता है। तो हमने आधार बटे कण लिख लिया। आधार आपका दिया था √7, कण आपका 4 दिया था, हमने 4 को लिख लिया। tan a क्या होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। लंब आपका दिया था 3 और आधार आपका हो गया √7। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।